हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग पेपर पर। आप एक बार में ही सीख जाएंगे एकदम इजी तरीके से। तो आप मेरा वीडियो देखिए, एकदम एक बार में ही सीख जाएंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज मैं आपको बताऊँगी बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक पेपर लें, उसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। खुले साइड को अपने सामने साइड रखना, बंद साइड को अपने तरफ रखना। यहाँ पर आपको ब्लाउज की लंबाई रखना है 15 इंच और ब्लाउज की चौड़ाई रखना है आपको 10 इंच। जिस भी नाप का बनाना है आप लंबाई 15 इंच रख लेना और चौड़ाई इसका 10 इंच रख लेना। और यहाँ पर लाइन सीधा कर लेना है। उसके बाद आप कट लगा देना है। यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई चाहे जितना भी रखो आप, 11 हो या 12 या 13, आप 15 इंच का लंबाई कट करना। तो इसमें आप लोगों का आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कट करती हूँ। और एकदम सिंपल सादा तरीका है। इसको जल्दी से आप कट कर भी सकते हैं और जल्दी से इसका सिलाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पीछे वाला भाग पहले बनाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर की साइड ½ इंच पर निशान लगा लेना। पूरे में ½ इंच ऊपर की तरफ छोड़ देना, जो कि हमारी सिलाई में आएगा। और यहाँ से आपको जितना ब्लाउज का लंबाई चाहिए रहेगा ना, उतना रखना। हम तो यहाँ पर 15 इंच का लंबाई कट किए हैं ना, तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई आपको रखना है। तो मुझे 13 इंच का बनाना है, तो मैंने 13 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया है। और साथ ही यहाँ पर पीछे वाला भाग है, तो मुझे इसका गला चाहिए 9 इंच का। तो 9 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखना, किसी का कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। तो आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रखना। और चौड़ाई यहाँ पर मैं रख रही हूँ 2.5 इंच पर। मुझे यहाँ पर 2.5 इंच पर रखना है। आप भी 2.5 इंच पर रखना। अगर गला किसी का चौड़ा बनाना होता है ना, डिज़ाइन वगैरह डालना होता है, तो आप उसमें कुछ इंच बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मली यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना। और यहाँ हम ना शोल्डर के लिए, हम जहाँ गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाए थे ना, वहाँ से आपको 3 इंच पर निशान लगाना है। और आर्मोल के लिए आप यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा देना। इतना लगाते ही ना आप आर्मोल की गोलाई दे देना। साथ ही आप शोल्डर के ठीक बीचों बीच से आप इंची टिप को रखना और 13 इंच पर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आप गला और आर्मोल की कटिंग कर देना। हम लोगों का ये पीछे वाला भाग है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, सिंपल सा रहता है। बस गला कट करना रहता है, आर्मोल कट करना रहता है और जो टक्स होता है वो बनाना होता है। तो हम यहाँ पर 13 इंच पर जो निशान किए थे ना, वो दूसरे साइड पर नहीं था, एक ही साइड में था। तो इसको सीधा करने के बाद ना आप दूसरे साइड में भी इसका निशान जो है गहरा कर लेना स्केल की मदद से। और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेना। आपको जो ब्लाउज पीस रहेगा ना, उसमें ऐसे निशान लगाए रहोगे, तो उसको अंदर की साइड फोल्ड करके आप इसको स्टिचिंग कर देना। और साथ ही अगर आपको टक्स बनाना नहीं आता तो आप ऐसे फोल्ड कर लेना, उल्टा को फोल्ड करना है। और जॉइंट की तरफ से ना आप 4 इंच पर निशान लगाना। और जो हमारा कमर का साइड रहेगा ना, उधर से आपको 3 इंच पर निशान लगाना है टक्स के लिए। तो हमारा यहाँ टक्स अच्छे से बनेगा और साथ में ही सीधे सीधे में बनेगा, दोनों साइड का बराबर आ जाएगा आपका। इतना कर देना है। उसके बाद आप ना इसको ऐसे पकड़ के बीच से जो शोल्डर रहेगा हमारा, बीचों बीच से ऐसे पकड़ना है। उसके बाद ना आपको ऐसे फोल्ड करके इसमें स्टिचिंग लगा देना है, ताकि ये टक्स अच्छे अच्छे से बन जाए। और यहाँ पर मैं ऐसे करके बना रही हूँ। और इस पर आप ना पाइपिंग वगैरह लगा सकते हैं, डिज़ाइन जो भी आपके मन में जो रहेगा, मैं इसमें डिज़ाइन लगाऊँ, लेस लगाऊँ, तो आप यहाँ पर सब चीज़ लगा सकते हैं। पीछे का हमारा बन गया और मैं अभी आपको बताऊंगी आगे भाग को बनाने का। तो सेम तरीका होता है, बस कुछ फ़र्क होता है जो कि हमें यहाँ पर करना होता है। आगे में कुछ अलग फ़र्क होता है और पीछे साइड जो हम काटते हैं ना फैब्रिक, उसमें कुछ अलग फ़र्क होता है। बस गले की फ़र्क होती है, बाकी सब सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच की लंबाई और 10 इंच की चौड़ाई पर कट कर लिया पेपर। आप भी ऐसे कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ना ऊपर की साइड मैंने बताया था कि ½ इंच आपको छोड़ना है, तो ऊपर की साइड आप ½ इंच छोड़ देना। और वहीं ½ इंच से आपको जो है ब्लाउज की लंबाई रखना है। तो मुझे ब्लाउज की लंबाई यहाँ पर 13 इंच पर रखना था, तो मैंने 13 इंच पर निशान लगाया। साथ ही यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच पर। और यहाँ मेरा आगे वाला भाग है, तो मैं इसमें गले की लंबाई रखूँगी 6 इंच पर। आप अपने हिसाब से रखना, किसी का कम किसी का ज़्यादा।
तो यहाँ पर मैंने गले की निशान लगाया और स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लिया। कट करने का तरीका एक एक करके आप ध्यान से देखना, एक बार में ही सीख जाएंगे आप। एकदम सरल तरीका बताती हूँ मैं आप लोगों को स्टिचिंग सीखने का, ब्लाउज बनाने का। जो ये बेल्ट ब्लाउज है तो आप इसको ऐसे कट करना, एकदम सिंपल सा तरीका होता है। फिर वहीं 2.5 इंच से जहाँ हम निशान लगाए थे गला के लिए, वहीं से आपको 3 इंच पर शोल्डर का निशान लगाना है और हार्मोल की लंबाई आपको 6 इंच रखनी है, मैंने बताया था। तो मैं यहाँ शोल्डर का निशान और आर्मोल के लिए निशान लगा दी और लाइन सीधा भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर सीधा करने के बाद इस कोने से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना होता है ताकि आर्मोल की गोलाई अच्छे से बने, आर्मोल हमारा फिट बैठे। तो आप ऐसे 1.5 इंच पर निशान लगा लेना फिर कट करना। तो मैं यहाँ पर आर्मोल की गोलाई भी रख रही हूँ स्केल की मदद से। और आप ऐसे करके बनाएंगे ना, सच बता रही हूँ, सच में सिंपल तरीका बताती हूँ मैं। भले ही मेरी एडिटिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए, भूल चूक माफ़ करना, लेकिन मैं एकदम सिंपल और सादा तरीका बताती हूँ सीखने का। इसके बाद ना आपको जहाँ तक बेल्ट रखना होता है, तो बेल्ट का ऊपर भाग कितना होता है उतना आपको इंची टेप से नाप लेना है। तो मुझे यहाँ पर 11 इंच का चाहिए। जो बेल्ट का हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो 11 इंच तक का है। और हाँ, 11 इंच का है तो मैं यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान लगाई हूँ ताकि 1/2 इंच सिलाई में जाए। तो यहाँ पर मैं बेल्ट की भी कटिंग कर रही हूँ। तो बेल्ट की लंबाई आप अपने हिसाब से देखना कि आप ऊपर की साइड जो बेल्ट के ऊपर वाला कपड़ा है उसको कितना कट किए हो और नीचे में आपको बेल्ट कितना रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप काज बटन की साइड में मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इधर मैं कम लगाऊंगी। तो आप ऐसे देखना कि आपके ब्लाउज का नाप का कि आपके ऊपर साइड में कितना कपड़ा है और नीचे साइड में कितना कपड़ा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगाना और इसको कट कर लेना। बेल्ट ब्लाउज है, एकदम आसान ब्लाउज है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है और इससे भी सिंपल सादा ब्लाउज रहता है। तो मैंने उसका भी पेपर कटिंग ब्लाउज बताया है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और ये भी एकदम सिंपल है, ये वाला ब्लाउज भी मैं ऐसे ही ब्लाउज बनाकर पहनती हूँ और ये बहुत ही अच्छा बनता है, जल्दी बन जाता है। एकदम सिंपल तरीका होता है इसको काटने का और सिलने का। तो यहाँ पर मैंने कट लगा दिया, बेल्ट की भी कटिंग हो गई मेरी यहाँ पर और आर्मोल और गले की भी कटाई मैंने कर दी है। तो यहाँ पर हम 15 इंच का लिए थे, तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था, एक्स्ट्रा पेपर बच गया था, तो मैंने उसे कट करके निकाल दिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये आगे वाला भाग कट कर रेडी हो चुका है। साथ ही इस पर हमें टक्स लगाना होता है जिससे कि हमारा ब्लाउज और भी प्यारा लगने लगता है। तो आपको टक्स के लिए नीचे की साइड ना, बेल्ट की साइड से आपको 3 इंच पर निशान लगाना है। आप सभी तरफ 3-3 इंच का निशान लगाना, बेल्ट की साइड, काज बटन की साइड पर और आर्मोल की साइड और बगल साइड में। आप तीनों साइड में ना 3-3 इंच पर निशान लगाना टक्स के लिए। और यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप इस पर काज बटन के लिए पट्टी निकाल लेना 2-2 इंच का और पाइपिंग के लिए भी निकाल लेना पट्टी। मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ पट्टी निकालना, आप निकाल लेना 2-2 इंच का लंबाई देखकर। और यहाँ पर बारी हमारी आस्तीन की, तो मैं यहाँ पर आस्तीन की कटिंग बता रही हूँ। आपको ऐसे एक कपड़ा लेना है, उसको 4 लेयर में आपको फोल्ड करना है। मैंने यहाँ पर पेपर 4 लेयर में फोल्ड कर दिया है और साथ ही मुझे 4 इंच का लंबाई बनाना था इसका, तो मैं 4 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। आप भी 4 इंच पर निशान लगाना और ठीक जहाँ से आप 4 इंच पर निशान लगाएंगे ना, वहाँ से सीधा 3 इंच पर निशान लगाना। आर्मोल की साइड 2.5 इंच पर निशान लगाना है आपको और यहाँ से आपको गोलाई दे देना है। मैंने यहाँ पर आर्मोल की गोलाई दी आस्तीन पर और यहाँ पर आपको कट लगा देना है। एकदम सिंपल और सादा तरीका मैंने आज आपको बताया बेल्ट ब्लाउज कटिंग का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।